जीवन में हम खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। हम अपने चारों तरफ बस खुशियां ही ढूंढते रहते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जहां हम अकेले हो जाते हैं, चिंताओं से घिर जाते हैं। हमारे मन में बहुत से नकारात्मक विचार आने लगते हैं। अगर हम अकेले जीवन यापन करते हैं तो हमें अपने अकेले होने का डर सताता है। हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था आने पर हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं है, तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। और यदि हम परिवार के सदस्यों के व्यवहार और बर्ताव से परेशान रहते हैं तो मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़कर कहीं दूर एकांत में चले जाएं। ऐसे में हम मनुष्य करें तो क्या करें। परिवार के साथ भी समस्या है और अकेले रहने में भी समस्या है। तो हमारी खुशियाँ किस प्रकार संभव होंगी, क्योंकि ना तो हम परिवार को छोड़ सकते हैं और यदि हमारा अपना कोई नहीं है तो हमें अकेले और तन्हा होने की चिंता भी सताती रहती है। दोनों ही अवस्था में हम चिंता मुक्त होकर जीवन यापन किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तविक प्रसन्नता क्या होती है। जीवन में हर मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहता है। हर मनुष्य ऊपर से कुछ और होता है और भीतर से कुछ और। जैसा वह स्वयं को लोगों के समक्ष प्रकट करता है, वास्तव में वह वैसा नहीं होता, परंतु हर मनुष्य को ऐसा लगता है कि हर दूसरे मनुष्य का जीवन बहुत ही आनंदमय है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी परेशानियों को किसी के भी समक्ष उजागर नहीं करता। यदि कोई अपनी परेशानियां बताता भी है तो बस उतना ही जितना कि उन्हें बताने लायक होता है। बाकी अपने भीतर का संपूर्ण वृत्तांत कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हर मनुष्य को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भय होता है कि लोग क्या कहेंगे, उनके पीठ पीछे उन पर हंसेंगे। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन के प्रति इन सब प्रकार का ताना बाना बुनता रहता है और वास्तविकता को देख नहीं पाता कि वह अपने स्वयं के साथ क्या कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं हो पाती कि वह अपनी वास्तविक प्रसन्नता की खोज करे और स्वयं से पूछ सके कि क्या मैं वास्तव में अपने जीवन में खुश हूँ। जीवन बहुत ही अनमोल है। यदि आप अंतर मन से प्रसन्न नहीं हैं तो इस जीवन का क्या मोल। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को मात्र सांसारिक सुखों पर अपनी प्रसन्नता को आश्रित नहीं कर देना चाहिए, अपितु स्वयं के अंतर मन से प्रसन्नता होनी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना तो आवश्यक है और धन संपदा को अर्जित कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करना सर्वथा उचित है, क्योंकि बिना कर्म किए मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। परंतु सांसारिकता में मनुष्य को बहना नहीं चाहिए। मनुष्य को कभी किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक कर्म प्रधान श्रेष्ठ जीव है। मनुष्य की वास्तविक प्रसन्नता उसके अंतर मन की प्रसन्नता है। जब तक मनुष्य को आत्मिक संतुष्टि और शांति नहीं प्राप्त होती तब तक मनुष्य वास्तविक रूप से खुश नहीं हो सकता। जीवन में यदि मनुष्य हमेशा हर क्षण खुश रहना चाहता है तो उसके भीतर अनंत रूप से आत्मिक संतुष्टि होनी चाहिए। मनुष्य को स्वयं की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करनी चाहिए। अपितु जो हमसे ज़्यादा सफल हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। आप जो हैं जैसे हैं उसी परिस्थिति में अपने जीवन का आनंद लें और अपने जीवन को किस प्रकार सफल बनाएं उस पर विचार करें। वास्तविक प्रसन्नता मनुष्य के अंतर मन की शांति और संतुष्टि होती है। जब मनुष्य संपूर्ण हृदय से प्रसन्नचित रहता है तो सही मायने में वही उसकी खुशी होती है। ऐसा मनुष्य कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही किसी से अपनी तुलना करता है, ना ही कभी किसी से कोई उम्मीद करता है। ऐसा मनुष्य दूसरों की सहायता तो कर देता है, परंतु कोई उम्मीद नहीं करता कि वह भी मेरे लिए करेगा। जब मनुष्य किसी से कोई उम्मीद करता है और यदि उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती जैसा उसने सोचा होता है तो वह दुखी होता है। अतः कभी किसी से कोई उम्मीद लगाकर मत बैठिए, चाहे आप परिवार के साथ हो या फिर अकेले। आप अपने परिवार के प्रति आपका जो भी उत्तरदायित्व है उसको पूरा करना आपका कर्तव्य है। या फिर आप जीवन में अकेले भी हैं और आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आप अवश्य करें, परंतु दूसरों से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ना रखें। अपितु अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरों की सहायता करें। बस आप अपने कर्तव्यों और सहायता के बदले में किसी से कोई उम्मीद ना करें। आप सबसे प्रेम करते हैं तो ये प्रेम आपके हृदय से उत्पन्न होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा निस्वार्थ प्रेम आप अपने परिवार से या अन्य किसी से करते हैं वैसा ही दूसरे भी आपसे करें। उम्मीद कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी और से ना करें, अन्यथा आप दुखी रहेंगे। आप खुशी मन से किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ करने के पीछे आपका
स्वार्थ छिपा होगा, जिसके कारण आप कभी भी खुश नहीं हो सकेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशान करती है जिसे लेकर आप चिंतित रहते हैं, तो उसका समाधान ढूंढें। जब आप समाधान पर अच्छी तरह से विचार करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। कौन सा विकल्प उस समस्या का समाधान है, इस पर विचार कर आप उसका निवारण करें। इस प्रकार कोई भी समस्या आए, आप उसका निवारण कर चिंता मुक्त होकर प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य किस प्रकार चिंता मुक्त होकर खुश रह सकता है? यदि मनुष्य आध्यात्मिकता के ज्ञान को स्वयं में उत्पन्न करता है तो वह अपने जीवन को लेकर संतोषवादी हो जाता है। उसके विचार स्पष्ट होने लगते हैं, वह अपने जीवन के अस्तित्व को समझ पाता है और भीतर से बिल्कुल शांत रहता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, अपितु वह अपने जीवन और स्वयं पर ध्यान देता है। उसके विचार सकारात्मक होते हैं, वह अपनी सफलता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाता रहता है और विजयी होता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। जब मनुष्य अपने आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। उसके नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार में बदलने लगते हैं। वह स्वयं को प्रकृति के समीप और ईश्वर के सानिध्य महसूस करता है। उसके भीतर असीम प्रसन्नता का भाव हर क्षण मौजूद रहता है। आध्यात्मिकता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर साधु सन्यासी बनकर ही आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। हमारे आराध्य भगवान शिव और प्रभु श्री कृष्ण वे सभी गृहस्थ होने के साथ साथ आध्यात्मिकता की उच्च कोटि पर विराजमान थे। हमारे ज़्यादातर ऋषि मुनि भी गृहस्थ जीवन यापन के साथ आध्यात्मिक भी थे। अतः हम मनुष्य भी गृहस्थ जीवन के साथ आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर किसी भी प्रकार के पाखंड ढोंग और कर्मकांड में ना फंसें। आप गीता, पुराण, वेद और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़कर ध्यान और ईश्वर की भक्ति करके आप अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। मनुष्य को अपने दैनिक दिनचर्या के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। जब मनुष्य गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में ही संतुलन बनाकर रखता है, तभी वह असल मायनों में वास्तविक सुख का आनंद उठा पाता है। तभी हम मनुष्य के जीवन में ठहराव आता है और हमें परम आनंद और शांति की अनुभूति होती है। अन्यथा हमारी सभी खुशियाँ क्षणिक भर होती हैं और हम फिर से उदास और चिंतित हो जाते हैं। मनुष्य जब वास्तविक सुख क्या है इस तथ्य को समझ लेता है तो उसमें ठहराव आ जाता है, उसका भटकाव समाप्त हो जाता है, चाहे वह उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो। वह जीवन के मूल्य को समझ जाता है, हर परिस्थिति में उसे कैसा प्रदर्शन करना है इस बात को समझ जाता है। उसकी विचारधारा में स्पष्टता होती है, उसे अपने किए गए फैसलों में कोई उलझन नहीं होती, क्योंकि उसके विचार और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। वह अपनी किसी भी खुशी के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होता। वह ये बात समझ जाता है कि उसे हर मायने में आत्मनिर्भर होना चाहिए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से या फिर किसी और रूप से। वह स्वयं का सम्मान करता है। जब तक मनुष्य खुश नहीं है, वह दूसरों को भी कभी खुश नहीं रख पाएगा। अतः हर मनुष्य की स्वयं की खुशी महत्वपूर्ण है। दूसरों के लिए आप अवश्य करें, पर स्वयं की अच्छाइयों के लिए कभी मूर्ख ना बने। आपका जीवन मूल्यवान है, अतः चिंता मुक्त होकर दुखों का समाधान करें। परिस्थितियां तो बदल जाती हैं, व्यर्थ की चिंता में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, वास्तविक सुख को पहचानें। अतः ईश्वर के सानिध्य होकर अपने अंतर्मन की गहराई में जाकर अपने आंतरिक सुख को जिएं, जिसमें आप हर क्षण शांत और प्रसन्न होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।